तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प पहेली सुलझाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सोचिए, भगवान कृष्ण तो धरती पर आ चुके थे। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, अपनी पूरी लीलाएं की। हाँ, सब कुछ। तो फिर कुछ ही सदियों बाद उन्हें दोबारा आने की क्या जरूरत पड़ गई? और वो भी एक बिल्कुल ही अलग, मतलब हैरान कर देने वाले रूप में। एक राजा या योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक भक्त के रूप में। और यही सबसे बड़ा सवाल है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पहेली का जवाब दो जगहों पर छिपा है। एक तो एक भक्त की दिल से निकली पुकार में, और दूसरा खुद भगवान की एक बहुत ही गहरी, एक अधूरी इच्छा में। एकदम सही। हम श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण और मिशन नाम के ग्रंथ के कुछ हिस्सों की मदद से ये समझेंगे कि भगवान कृष्ण को श्री चैतन्य के रूप में क्यों आना पड़ा, उनका मिशन क्या था और उन्होंने दुनिया को ऐसा क्या दिया जो पहले किसी और अवतार ने नहीं दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले सुराग से। वो भक्त कौन थे और उनकी पुकार में ऐसा क्या दर्द था? हमारे स्रोत हमें उस समय के माहौल के बारे में बताते हैं। श्री चैतन्य के आने से ठीक पहले अद्वैत आचार्य नाम के एक महान भक्त हुए, और जब उन्होंने दुनिया की तरफ देखा तो उनका दिल सचमुच दुख से भर गया। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें दुख किस बात का था। ऐसा नहीं था कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं थे। लोग पुण्य कर रहे थे, दान दे रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे। हाँ, और बुरे लोग भी थे जो पाप कर्मों में लगे थे। लेकिन अद्वैत आचार्य ने देखा कि ये दोनों ही तरह के लोग एक ही जाल में फंसे हुए थे, भौतिकता के जाल में। मतलब कोई भी उस असली चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहा था जो इन सबसे परे है, भगवान की प्रेममयी सेवा यानी भक्ति में। बिल्कुल, कोई स्वर्ग जाना चाहता था, कोई नरक के रास्ते पर था, लेकिन कोई भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। वो देख रहे थे कि धर्म का इस्तेमाल भी बस अपने भौतिक फायदों के लिए हो रहा था। कृष्ण की बातें, उनकी लीलाएं सब भुला दी गई थीं। बस एक रस्म बनकर रह गई थी, उसमें दिल नहीं था, आत्मा नहीं थी। ये देखकर अद्वैत आचार्य को इतनी पीड़ा हुई कि उन्हें लगा कि अब कोई उपदेशक या गुरु इस दुनिया को नहीं बचा सकता। ये भूल इतनी गहरी हो चुकी थी कि इसे सुधारने के लिए खुद भगवान को ही आना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, उन्होंने इसके लिए वाकई कुछ किया। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने दुनिया की इस हालत पर करुणा से भरकर एक संकल्प लिया। उन्होंने सोचा, अगर कृष्ण खुद एक भक्त बनकर आए तो वो लोगों को बताएंगे नहीं, बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ, कि भक्ति असल में होती क्या है। ये कितना कितना कमाल का आइडिया है। ये क्रांतिकारी विचार था, और इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया। वो हर रोज गंगा के किनारे जाते और वहां क्या करते थे? हाथ में गंगा जल और तुलसी दल लेकर जोर जोर से रोकर भगवान को पुकारते थे। उनकी पुकार में आदेश नहीं था, बल्कि एक बच्चे की तरह एक तड़प थी, एक दर्द था। ग्रंथ में साफ लिखा है कि श्री चैतन्य के अवतरण का सबसे बड़ा बाहरी कारण अद्वैत आचार्य की यही सच्ची दिल से निकली पुकार थी। तो एक तरफ तो अद्वैत आचार्य धरती से भगवान को पुकार रहे थे, पर क्या भगवान खुद भी आना चाहते थे? क्या ऊपर भी कुछ चल रहा था? बिल्कुल। अब हम पहेली के दूसरे हिस्से पर आते हैं, भगवान की अपनी इच्छा। स्रोत के अनुसार भगवान कृष्ण ने सोचा, बहुत वक्त हो गया है, मैंने लोगों को अपनी सबसे निजी, सबसे गहरी प्रेम वाली भक्ति दी ही नहीं है। अच्छा। उन्होंने सोचा, उस प्रेम के बिना इस दुनिया का, इस अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब ये है कि हजारों सालों से जो पूजा पाठ, यज्ञ और भक्ति हो रही थी, वो किसी काम की नहीं थी? क्या वो भगवान तक पहुंच ही नहीं रही थी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर हमें दो तरह की भक्ति का फर्क समझना होगा। ओके। पहली है विधि भक्ति। विधि मतलब नियम। ये वो भक्ति है जो डर, सम्मान और श्रद्धा के साथ की जाती है। हम शास्त्रों के नियम मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और भगवान को एक महान राजा या सुप्रीम बॉस की तरह देखते हैं। इसमें कोई बुराई तो नहीं है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। इससे इंसान वैकुंठ तक पहुंच सकता है, उसे भगवान जैसी शक्तियां या भगवान जैसा रूप मिल सकता है। पर क्या इसमें कमी क्या थी? कमी ये थी कि इसमें एक दूरी बनी रहती है। स्रोत कहते हैं कि जब भक्ति में श्रद्धा और सम्मान का भाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो प्रेम को थोड़ा वबा देता है। भगवान इस सम्मान से आकर्षित नहीं होते, वो प्रेम से आकर्षित होते हैं। अच्छा, इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? हाँ, ऐसे समझिए, आप किसी देश के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठकर चाय नहीं पी सकते, मजाक नहीं कर सकते।
वो एक औपचारिक रिश्ता है। समझ गए। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? कृष्ण कौन सी भक्ति देना चाहते थे? वो देना चाहते थे रागानुगा भक्ति। राग मतलब गहरा लगाव, एक स्वाभाविक प्रेम। ये व्रज के लोगों की भक्ति थी। इसमें नियम नहीं, दिल का रिश्ता सबसे ऊपर है। दिल का रिश्ता, हाँ। इसमें 4 मुख्य रस या भाव हैं। दास्य यानी एक सेवक का प्यार, सख्य यानी दोस्तों के बीच का प्यार, जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच था। बिल्कुल। फिर है वात्सल्य यानी माता पिता का अपने बच्चे के लिए प्यार, और सबसे ऊपर श्रृंगार रस यानी माधुर्य प्रेम। ये वो प्यार है जो किसी नियम में नहीं बंधा होता, ये दिल से निकलता है। कृष्ण दुनिया को यही उपहार देना चाहते थे। वो प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य या सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहते थे। वाह, ये तो भक्ति के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देता है। अब तक भक्ति का मतलब था भगवान का आदर करना, और अब कृष्ण कह रहे थे मुझे सम्मान नहीं, मुझे प्रेम चाहिए। तो इसी इच्छा के साथ उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए। पहला कि वो खुद आकर इस युग के लिए सबसे जरूरी धर्म नाम संकीर्तन की शुरुआत करेंगे, यानी भगवान के पवित्र नामों का मिलकर कीर्तन करना। हाँ, और दूसरा जो सबसे अनोखा फैसला था वो ये कि वो खुद एक भक्त का किरदार निभाएंगे। वो भक्ति का उपदेश नहीं देंगे, बल्कि भक्ति करके दिखाएंगे। क्योंकि जैसा कि श्रोत में लिखा है, जब तक कोई खुद भक्ति नहीं करता वो दूसरों को से इसे सिखा नहीं सकता। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा लगता है। लीडरशिप का सबसे बड़ा सिद्धांत, लीड बाय एग्जाम्पल। एकदम। भगवान ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसे जी कर दिखाया। तो जब धरती से अद्वैत आचार्य की पुकार और स्वर्ग से कृष्ण की अपनी इच्छा मिली, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का मंच तैयार हो गया। तो जब वो आखिरकार आए तो उनका रूप कैसा था? मैं तो एक बहुत ही विनम्र, शांत और सौम्य भक्त की कल्पना कर रही हूँ। और यहीं पर एक और हैरानी की बात है, उनका स्वभाव तो भक्तों जैसा था, लेकिन उनका रूप और तेज बिल्कुल अलग था। श्रोत उनका वर्णन सिंह जैसा करते हैं। सिंह जैसा? हाँ, सिंह जैसे कंधे, सिंह जैसी शक्ति और सिंह जैसी गर्जना। उनका रंग पिघले हुए सोने जैसा सुनहरा था। उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक लंबी थीं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं और उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा सुंदर था। वाह, तो मतलब वो एक सौम्य भक्त की तरह नहीं, बल्कि एक सिंह जैसे तेवर के साथ था। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है, एक भक्त का दिल और एक शेर की शक्ति। बिल्कुल। और उनके नामों में भी उनके मिशन का राज छिपा है। अपने शुरुआती जीवन में उनका नाम था विश्वंभर। विश्वंभर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक मतलब है जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। लेकिन भक्त इसका एक और गहरा मतलब निकालते हैं, वो जो पूरी दुनिया को भक्ति के अमृत से भर देते हैं और इस तरह सबका उद्धार करते हैं। और बाद में उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य पड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जो सबके अंदर कृष्ण की चेतना, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस को जड़ा दे। अपने बाद के जीवन में उन्होंने यही किया। वो गांव-गांव, शहर-शहर गए और लोगों के दिलों में कृष्ण का नाम और प्रेम जगाया। तो उनके दोनों नाम उनके मिशन को ही दिखाते हैं। ये सब सुनने में बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन ऐसी कहानियां तो बाद में भी बनाई जा सकती हैं। क्या इस अवतार के आने के कोई संकेत या भविष्यवाणियां पहले से मौजूद थी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और हमारे स्रोत इसका भी जवाब देते हैं। वो हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, जब कृष्ण खुद बालक थे। उनके नामकरण संस्कार के समय? हाँ, गर्ग मुनि ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये बालक हर युग में अलग अलग रूपों में आते हैं। सतयुग में उनका रंग सफेद, त्रेता में लाल और द्वापर में काला, यानी कृष्ण। और उन्होंने आगे कहा कि कलयुग में वो एक और रंग में आएंगे, पीला। पीला रंग? और श्री चैतन्य का रंग सुनहरा यानी पीला था। ये तो सीधे सीधे उस भविष्यवाणी से जुड़ता है। हाँ, और सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भागवतम में मिलता है। उसके एक श्लोक में साफ साफ कहा गया है कि कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ से उस अवतार की पूजा करेंगे जो हमेशा कृष्ण का नाम गाते हैं, जिनका रंग काला नहीं है, यानी सुनहरा या पीला है, और जो हमेशा अपने साथियों और पार्षदों से घिरे रहते हैं। ये एक एक शब्द श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके संकीर्तन आंदोलन पर पूरी तरह से फिट बैठता है। तो अब उनकी मिशन की बात करते हैं। हर अवतार किसी खास मकसद से आता है, अक्सर दुष्टों का नाश करने। राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का। श्री चैतन्य के दुश्मन कौन थे और उनके हथियार क्या थे? यहीं पर यह अवतार सबसे अलग हो जाता है।
दूसरे अवतारों में भगवान सेनाएं लेकर आए, उनके पास सुदर्शन चक्र या धनुष बाण जैसे हथियार थे। हाँ। लेकिन इस अवतार में उनके सैनिक और शस्त्र बिल्कुल अलग थे। उनका मिशन बाहरी दुश्मनों को मारना नहीं था, बल्कि लोगों के अंदर बैठे अज्ञान और अधर्म को नष्ट करना था। तो उनके शस्त्र क्या थे? उनका सबसे बड़ा और एकमात्र शस्त्र था भगवान का पवित्र नाम। नाम संकीर्तन ही उनका सुदर्शन चक्र था। और उनके सैनिक? उनके सैनिक कौन थे? उनके अपने भक्त, उनके पार्षद। और इन सैनिकों के सेनापति थे श्री नित्यानंद प्रभु, जो खुद बलराम हैं, और श्री अद्वैत आचार्य, जिनकी पुकार से वो आए थे। ये उनकी सेना थी। ये सोचने वाली बात है। दुनिया को बदलने के लिए सेना या हथियार नहीं, बल्कि गाना बजाना और नाचना। आज के जमाने में भी ये कितना क्रांतिकारी आइडिया लगता है। तो ये तरीका काम कैसे करता था? स्रोत इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि श्री चैतन्य जब अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर हरिनाम का कीर्तन करते हुए नाचते थे और अपनी प्रेम भरी नजरों से किसी को देख लेते थे, तो उसके सारे पाप धुल जाते थे और वो भगवान के प्रेम में डूब जाता था। हाँ, ये विनाश का नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन का मिशन था। ये बल से नहीं, बल्कि प्रेम से जीतने का मिशन था। इस पूरी कहानी में एक बात मुझे अभी भी थोड़ी अजीब लग रही है। अगर वो खुद भगवान थे, तो उन्होंने ये बात छुपाई क्यों? उन्होंने एक भक्त होने का नाटक क्यों किया? ये उनके मिशन का सबसे जरूरी और सबसे गहरा पहलू है। इसीलिए उन्हें प्रच्छन्न अवतार यानी छिपा हुआ अवतार भी कहा जाता है। और ये कोई नाटक नहीं था। सोचिए, अगर वो आते ही खुद को भगवान घोषित कर देते तो क्या होता? लोग उनकी पूजा करने लगते, शायद डर से, सम्मान से। बिल्कुल, लोग फिर से उसी विधि भक्ति में चले जाते। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और वो प्रेम और दोस्ती वाला रिश्ता कभी बन ही नहीं पाता जो वो सिखाने आए थे। प्रेम बराबरी का एहसास चाहता है। अच्छा। इसलिए उन्होंने एक भक्त का रूप लिया, ताकि लोग उनसे बिना किसी डर के एक दोस्त, एक गुरु या एक साथी की तरह जुड़ सकें। उनका छिपा रहना ही उनके प्रेम के मिशन की कामयाबी की गारंटी थी। मतलब उनका भेष बदलना कोई चाल नहीं थी, बल्कि सिखाने का एक तरीका था। हाँ, हालांकि उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, पर जो सच्चे भक्त थे वो उनके लक्षणों से, उनके कामों से उन्हें पहचान जाते थे। स्रोत एक बहुत अच्छी उपमा देते हैं। जैसे उल्लू दिन में सूरज की रोशनी को नहीं देख सकता, वैसे ही जो अविश्वासी थे वो इस खुले सच को नहीं देख पाते थे, पर भक्तों के लिए तो वो सूरज की तरह साफ चमक रहे थे। तो चलिए इस पूरी दिलचस्प चर्चा को समेटते हैं। हमारी पहेली थी कि कृष्ण को चैतन्य के रूप में दोबारा क्यों आना पड़ा, तो इसका जवाब क्या निकला? जवाब के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, अद्वैत आचार्य की दिल से निकली पुकार। ये धरती की तरफ से एक SOS कॉल था। दूसरा, ये खुद कृष्ण की अपनी गहरी इच्छा थी कि वो दुनिया को भक्ति का एक ज्यादा गहरा, ज्यादा निजी और प्रेम से भरा रूप दें। वो रागानुगा भक्ति का खजाना लुटाना चाहते थे। और तीसरा, उनका मुख्य मिशन था कलयुग के लिए सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली रास्ता स्थापित करना, और वो था नाम संकीर्तन। और इसे करने के लिए उन्होंने खुद एक भक्त का आदर्श प्रस्तुत किया। अंत में इस अवतार की सबसे अनोखी बात यही है कि एक राजा या योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक भक्त के रूप में आया, ताकि व्यक्तिगत उदाहरण से भक्ति का सच्चा रास्ता दिखाया जा सके। स्रोत की 2 बातें यहाँ याद रखने लायक हैं। पहली, जो भी काम एक महान व्यक्ति करता है, आम लोग उसी का पीछा करते हैं। और दूसरी, जब तक कोई खुद अभ्यास नहीं करता, वो दूसरों को सिखा नहीं सकता। श्री चैतन्य ने इन दोनों सिद्धांतों को जी कर दिखाया। और इन्हीं विचारों पर आधारित हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि किसी को बदलने या कुछ सिखाने का सबसे शक्तिशाली तरीका आदेश देना नहीं, बल्कि खुद करके दिखाना है, एक जीता जागता उदाहरण बनना है। तो सवाल ये है कि करके सिखाने का ये सिद्धांत आध्यात्मिकता से परे हमारी अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में, चाहे वो लीडरशिप हो, बच्चों की परवरिश हो या हमारे अपने रिश्ते हों, कैसे लागू होता है? कहाँ हम सिर्फ बोलकर काम चलाना चाहते हैं, जबकि असली असर शायद खुद करके दिखाने से होगा? इस पर सोचा जा सकता है।